दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ औसत का चैप्टर। औसत क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। औसत होता है बीच की संख्या। औसत का फॉर्मूला होता है निकालने का पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये होता है औसत बराबर फॉर्मूला हमारा। अब क्वेश्चन ये कहता है 11, 23 तथा x का औसत 40 है हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 11, 23 x जोड़ लेते हैं हम इन्हें। पहले 11 प्लस 23 प्लस x बराबर 3 संख्या आएंगी। पदों की संख्या दे रखी है और ये बराबर 3 संख्याएं। औसत दे रखा है 40। 3 से गुणा कर लेते हैं, इनका योग कितना हो जाएगा 120। यहाँ पर कितना है, यहाँ 11 और 23 कितने होंगे, ये 4, ये 34 हो गए और प्लस x बराबर इतना 120। ये इधर जाके घट जाएगा। x बराबर इसमें से घटाएंगे 10 में से 4 गए 6, 11 में से 3 गए 8। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 86। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। लेके चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उसी टाइप का सवाल है कि 40, 10, 25 और 20 और 35 तथा x का औसत 25 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम उसी तरीका से करते हैं। 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 और प्लस x बराबर कितना दे रखा है हमारा 25। संख्या कितनी है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ 6 से गुणा कर दो, योग निकल आएगा 25 छिक्का 150। इन्हें जोड़ लेते हैं। 40 और 10 50, 50 और 25 75, 75 और 20 95, 95 और 35 130। यहाँ पर आ गया 130 प्लस x बराबर 150। यहाँ x आएगा, इधर जाके घट जाएंगे, x बराबर 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि संख्या योग कर लेते हैं हम इनका। 5 और 8 13, 13 और 12 25, 25 और 15 40। ये आ जाएगा 40 और ये 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40 बराबर 8। हमारा आंसर इसका 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि संख्या 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। पहले हम बेसिक से करते हैं इसे। संख्या 3 के प्रथम 9 गुणज, पहला गुणज होगा 3, दूसरा होगा 6, तीसरा 9, फिर 12, फिर 15, 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27। ये हो गए हमारे 3 के प्रथम 9 गुणज। अब इसका औसत निकालना है तो भाई लगा दो पदों का योग बटे पदों की संख्या। इनका योग कर लो और इनका योग हो गया 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45, 45 और 18 63, 63 और 21 84, 84 और 24 हो गए 88 और 88 और 20 108, 108 और 27, 108 और ये 27, 5 और ये 3 135 हो गए। हमारा ये आ गया टोटल 135। योग आ गए 135 बटे संख्या। 9 संख्या है, 9 से भाग दे देते हैं। ये 9 से काटोगे 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। ये इसका आंसर आ गया
15। अब इसे दूसरे तरीका से किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि पहला गुणज तो 3 ही होगा 3 का, और 9वां गुणज होगा 9 3 27, 27 होगा। पहले अंतिम को जोड़ के आधा कर देते हैं हम, वही औसत हो जाता है। अब 3 प्लस 27 इसे जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा ये, और इसका आधा कर देते हैं 30/2, ये आ गया 15। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दूसरे तरीका से लेके चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि 100 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। हम उसी सवाल की तरह करते हैं इसे। पहली विषम संख्या क्या होगी 1, दूसरी होगी 3, तीसरी होगी 5, डॉट 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 करके 99 तक पहुंच जाएंगे। ये हमारी विषम संख्या हो गई। अब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो पहली हो गई 1 और अंतिम हो गई 99/2। ये हो जाएगा 100/2। इसका राइट आंसर आ जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ। सवाल अब थोड़ा चेंज हो गया है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमने पिछली बार बताया था पिछले सवाल में, ये औसत जो होती है बीच वाली संख्या होती है। अब 4 क्रमागत सम संख्या है, लेकिन ये तो विषम दे रखी है, तो ये औसत जो होता है बीच की संख्या होती है, ये हमारी 27 हो गई। तो 2 इससे छोटी होंगी सम संख्या, 2 इससे बड़ी होंगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब टाइप चेंज हो गया है। सवाल ये है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। पिछले सवाल में हमने बताया था कि औसत जो होता है बीच वाली संख्या होती है। अब ये 27 जो है बीच वाली संख्या है, लेकिन सम संख्या दे रखी है, ये तो विषम है, तो हम लिख लेते हैं इसे 27। ये हमारी बीच की संख्या आ गई। अब 2 संख्या इससे छोटी होंगी सम, 2 इससे बड़ी होंगी। ये हमारी 4 संख्या हो गई, इसे छोड़ देते हैं हम। इससे छोटी संख्या देखते हैं सम कौन सी है। 26 आ गई। इससे 26 से छोटी सम कौन सी होगी, 24 आ गई। अब इससे 2 बड़ी होंगी, तो एक बड़ी इससे हो गई 28 और एक हो जाएगी 30। अब इसमें बूझा क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, सबसे बड़ी संख्या हमारी 30 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, तो ये लगातार होंगी। तो हमने बताया था औसत जो होता है बीच की संख्या होती है, तो 33 हो गई बीच की संख्या। अब 7 दे रखी है, बीच की संख्या ये आ गई, तो 3 इससे छोटी होंगी, 3 इससे बड़ी होंगी। यहाँ पर इससे छोटी संख्या कौन सी होगी 32, इससे छोटी 31, इससे छोटी 30, फिर इससे बड़ी 34, इससे बड़ी 35, इससे बड़ी 36। अब सवाल में क्या दे रखा है, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो हमें सबसे बड़ी रखनी है, पहले बड़ी बोला है तो बड़ी 36 होगी हमारी, और सबसे छोटी ये वाली है हमारी, सबसे छोटी 30 होगी। ये आंसर हो गया हमारा। तो ये देख लो 36 और 30 किस में है, 36 और 30 ऑप्शन नंबर इसमें है, और ये 30 और 36 है। पहले सवाल में बोला है बड़ी संख्या, तो पहले बड़ी देखते हैं हम, इसलिए हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। लेके चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब टाइप चेंज हो गया है। सवाल ये है कि ABC की औसत आयु 25 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 3, 5, 7 है, तो ए की आयु क्या होगी। पहले हम निकालते हैं तीनों का,
योग, तीनों का योग कितना है? तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर योग कितना है? ये औसत बोला है 25। तो योग बराबर क्या होता है? औसत में गुणा कर देते हैं हम संख्या से। संख्या कितनी है इनकी? 1 2 3, ए बी सी की 3 संख्या हो गई है। 25 दिया 75, इनका योग आ गया 75। अब आयु का अनुपात दे रखा है तो इनका भी योग कर दो। 3 और 5 8, 8 और 7 15, ये 15 बराबर 75 दे रखे हैं। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 15 पंजे 75, एक की वैल्यू 5 आ गई। अब भोजी किसकी है इसमें? ए की आयु क्या होगी? ए अनुपात में कितना है? 3, 3 से गुणा कर देते हैं हम। 5 दिया 15, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि पी क्यू आर की औसत आयु 35 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 3 5 7 है। तो क्यू की आयु क्या होगी? तो हम उसी तरीका से करते हैं पिछले वाला सवाल जो करा था। पहले इनका योग निकाल लेते हैं। योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्या। तो औसत दे रखा है हमारा 35 और संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 संख्या है हमारी। तो 35 से गुणा कर लेते हैं। संख्या दे रखी है पी क्यू आर, ये 3 हो गई। इनका औसत दे रखा है 35, तो इनका योग निकाल लेते हैं। 3 से गुणा कर देते हैं हम। 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, इसका योग जो हो गया 105 हो गया। और आयु का अनुपात दे रखा है 3 5 7, इन्हें ऐड कर लेते हैं। 3 और 5 8, 8 और 7 15, ये 15 दे रखा है, 15 बराबर दे रखा है ये। तो 15 बराबर 105 और एक की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। एक बराबर कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 105, एक की वैल्यू 7 आ गई हमारी। अब जो बूझा है हम इसी रेशियो में गुणा कर देंगे इसकी, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बूझा क्या है? क्यू की आयु ज्ञात कीजिए। तो क्यू की ये होगी 5, 5 में गुणा कर देते हैं हम। हमारा आंसर 7 पंजे 35, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वो इसमें ऑप्शन नहीं लिखे थे। लेके चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारा ये है कि 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है तथा सबसे बड़ा पूर्णांक 83 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 29 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 28 है। तो इन दो पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा? हम सवाल करते हैं इसे। पहले योग निकाल लेते हैं हम। 4 पूर्णांक हैं, बताया था योग बराबर क्या होता है? संख्या गुणा औसत। तो योग निकाल लेते हैं पहले। औसत कितना है? 59। संख्या हमारी कितनी है? 4, 4 नेम 36, हासिल लगे 3, 4 पंजे 20, 20 और 3 23, हमारा योग आ गया ये। अब इसमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 83 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 29 है। हमारे 4 पूर्णांक हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब सबसे बड़ा दे रखा है इसमें 83 और सबसे छोटा दे रखा है 29। अब हमें शेष ये दो पूर्णांक निकालने हैं, तो इनका योग करके ये घटा देंगे तो इनमें से दो पूर्णांकों का योग निकल जाएगा। अब इन्हें जोड़ते हैं। 9 और 3 12, 12 के 2, हासिल लगा 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11, हमारा इन दोनों का योग आ गया 112। अब इसमें से टोटल योग में से ये वाला घटा देंगे हम, तो इन दो शेष का योग बचेगा। इसमें से घटा लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा 6 2 4,
और 3 में से 1 जाएगा 2 और ये 1। अभी हमारे शेष 2 पूर्णांक आ गए। अब इनका अंतर दे रखा है 28 है, तो 28 अंतर किस में होगा? छोटा वाला पूर्णांक जो होगा छोटा होगा वो बड़ा होगा 1, वो 28 बड़ा होगा उससे, छोटे वाले से, इसलिए अंतर आया है। तो हम 28 घटा लेते हैं इसमें से पहले ही, तो बराबर हो जाएंगे दोनों पूर्णांक। तो 28 घटा लो इसमें से 28 घटाएंगे हम, तो इधर 1 ले लेते हैं। 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा 1, हो गए 11। 11 में से 2 गए 9 बचे। अब ये हमारा आ गया 96। अब ये दोनों बराबर हो गए। अब इन्हें 2 से भाग दे देते हैं। 96 का आधा कर देंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। छोटा पूर्णांक हमारा आ गया 48। अब ये भी 48 होगा, लेकिन ये बड़ा होगा 28, पहले घटाए वो वाले जोड़ेंगे इसमें, तो 28 और जोड़ दो इसमें। 8 और 8 16, 16 के 6 और 4 और 2 6 और 1 हासिल का 7, ये हो जाएगा 76। अब इन दोनों पूर्णांकों में से पूछा था, इन दोनों पूर्णांकों में से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? तो इनमें कौन सा है सबसे बड़ा? ये 48 तो छोटा हो गया और ये हो गया हमारा बड़ा, इसलिए हमारा आंसर होगा 76। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन ये है कि ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए बी का औसत भार 40 किलोग्राम है तथा बी सी का औसत भार 43 किलोग्राम हो, तो बी का भार क्या होगा? हम पहले योग निकालते हैं। ए बी सी का टोटल योग कितना है? तो योग बराबर बताया था औसत गुणा संख्या, तो औसत है 45, ये संख्या हो गई 3, 1 2 3, ये 3 लोग हैं ना, 3 हो गई, इनका योग हो जाएगा 3 पंजे 15, 15 के 5 बचा 1, 3 चौक 12 और 1 13, तीनों का योग ये हो गया। अब हम ए बी का औसत भार 40 किलोग्राम है, ए बी का योग निकालते हैं बाहर का, ये कितने किलोग्राम की है? ए प्लस बी बराबर, ये 40 है, कितने लोग हैं? ये 2 लोग हैं, इनका योग हो गया 80। तीनों का इतना है, इसका हो गया ए और बी का 80, तो सी का कितना हो गया? इन तीनों में से घटा देंगे तो सी का बचा हमारा 5 में 0 गया, निकालते हैं हम, ये 5 में 0 गया 5 और इधर 13 बचे, 13 में से 8 गए 5, सी बराबर हमारा 55 हो गया। अब बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम है, यह निकालते हैं बी प्लस सी बराबर 43 गुणा 2, 2 है ना, 2 लोग हैं, ये 2 से गुणा कर देते हैं योग के लिए, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 चौक 8, इन दोनों का योग 86 हो गया। इसमें कौन बी और सी दे रखे हैं? सी का पहले से ही पता है हमें कि 55 हो गया सी का, तो इसमें से बी का बचेगा, बी बराबर कितना आ जाएगा? ये घटा देंगे 86 में से 55 घटा देंगे, तो ये 6 में से 5 गए 1, 8 में से 5 गए 3, ये बी बराबर हमारा 31 आ गया। इसमें पूछा क्या है हो, तो बी का भार क्या होगा? इसमें बी बराबर कितना आ गया? 31, बी का भार जो हो गया 31, यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन ये है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है तथा प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तब चौथी संख्या क्या होगी? हम पहले
ये 6 संख्याओं का औसत दे रखा है, 6 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। योग बराबर क्या बताया था मैंने, औसत गुणा संख्या। औसत है 30, संख्या है 6, 0 और 6 तिया 18, योग हमारा आ गया 180। अब प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो इनका भी योग निकाल लेते हैं 4 संख्याओं का। 25 दे रखा है, 4 संख्याएं, 4 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100। अब अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। अब ये 3 संख्या हो गई, इनका भी योग निकाल लेते हैं। ये 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, एक बचा, 3 तिया 9 और 1 10, ये हो गया 105 और ये हो गया 100। अब ये उसमें तो 6 संख्याएं, इसमें 7 हो गई, तो हमारी संख्या चौथी संख्या वो होगी जो इसमें एक काउंट हो गई, जो ज़्यादा हो गया ना इसका योग, इनका योग, इनका भी योग कर लेते हैं हम। ये कितना हो गया 5 और 0, ये 2, 205 हो गया। इन सातों संख्याओं का योग जो हो गया 205 हो गया। अब उसमें है 6, तो चौथी संख्या पूछ रहा है, उसमें चौथी संख्या जो होगी वो इससे कितना ज़्यादा है, वो इनका अंतर कर लेते हैं। इनसे 25 ज़्यादा है, तो हमारी यही ज़्यादा है, ये अंतर जो आता है भाई हमारी चौथी संख्या हो जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तब माता की आयु क्या होगी। पहले हम योग निकाल लेते हैं। योग बराबर बताया था औसत गुणा संख्या। औसत कितना है उनका 8, और संख्या कितनी है पुत्रों की 6, इनका योग आ गया 48। ये आ गया पुत्रों का। पुत्र 48 वर्ष के हैं 6 है। पुत्रों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। तो 6 पुत्र हैं, माता और एक पिता, कितने हो गए 6 और 2 8, इनका भी योग निकाल लेते हैं। 22 वर्ष है और टोटल संख्या हमारी हो गई 8। 8 से गुणा करेंगे हम यहाँ, 8 दूनी 16, बचा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, ये आ गया इनका योग। अब इसमें माता पिता की आयु भी ऐड हो गई। पुत्र की आयु इतनी है, 6 पुत्रों की आयु इतनी है और माता पिता की इतनी हो गई ऐड करके। तो हम माता पिता की आयु निकाल लेते हैं। माता पिता बराबर 48 घटा देते हैं, इसमें से पुत्रों को घटा देते हैं, माता पिता की बचेगी। इधर ले लो 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पर बचे 6, 6 में से 4 गए 2 और यहाँ पर 1। अब ये माता पिता की आयु का योग आ गया 128। अब सवाल क्या कह रहा है, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो हम मान लेते हैं माता की आयु x, पिता की आयु होगी x प्लस 8। ये हो गए दोनों का, ये हो गया इस बराबर 128 दे रखी है। अब x और x 2x हो जाएंगे, ये इधर जाके घट जाएंगे। 2x बराबर 128 में से 8 गए 120, 2 से काटोगे 2 चिक्का 12, x बराबर 60। हमारा x बराबर 60 हो गया। इसमें माता की आयु मानी थी हमने x,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा के 24 लड़के तथा उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। अध्यापक को छोड़ दिए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अध्यापक की आयु क्या होगी। सवाल को उसी तरीका से करते हैं। 24 लड़के हैं, एक अध्यापक है, तो उनका पहले योग निकाल लेते हैं। उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा। 24 लड़के, एक अध्यापक, 25 हो गए। उनका योग कितना दे रखा है 15 दे रखा है। इनका योग निकाल लेते हैं। टोटल 15 पंजे 75 के 5 बचे हमारे 7। 15 दूनी 30, 30 और 7 37। ये आ गया 24 लड़के तथा एक अध्यापक की आयु का योग। अब अध्यापक की आयु निकाल लेते हैं। अब बोल रहा है सवाल में अध्यापक को छोड़ दिए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। तो 24 लड़के बचे। अब 24 लड़के की आयु का योग निकाल लेते हैं। एक वर्ष कम हो जाती है, औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो पहले 15 थी, अब कितनी रह गई होगी 14। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। 14 चौका 56 के 6 बचे 5। 14 दूनी 28, 28 और 5 33। ये आ गई 24 लड़कों की आयु का योग और ये है 24 लड़के तथा एक अध्यापक की आयु का योग। अब इनमें से ये 24 लड़कों की आयु घटा देते हैं तो बचेगी अध्यापक की आयु। हम लिख देते हैं अध्यापक की आयु कितनी होगी। ये अध्यापक की आयु ये घटा देते हैं इनमें से। इधर एक लेंगे तो 15 हो जाएंगे। 15 में से 6 गए, 9 बचे। यहाँ पर 6 रह गए हैं। यहाँ 6 में से 3 गए, 3 बचे और 3 में से 3 गया, 0 बचा। और अध्यापक की आयु आ जाएगी 39 वर्ष। ये हमारा सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हेलो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। जय हिंद।